नमस्ते महाराज। क्या कह रही दादी? मेरा परिवार में आप भी 15 दिन मने मारवाड़ी कोणी आवे? वो है ना, पूजा करके आए और कपड़ा पहने हुए, पूजा पक्षाल का ही, वो जाप करते थे तो दीपक जला के जाप कर रहे थे घर में ही, तो उसका घर में ही उसकी बत्ती कैसे लगी कोई मालूम नहीं, उसका सारा कपड़ा जल गया, खोल नहीं पाया, तो उसका 20 दिन के बाद में वो अस्पताल में लेके चले गए, तो उनका जीव। दादी पूछ रही है कि किसी का भक्ति पूजा करने के बाद अग्नि आदि के निमित्त से मरण हो जाए तो मरण कैसा है? वास्तव में एक तरह की वो दुर्घटना है। आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति में डूबे हुए हैं और फिर किसी तरह की कोई दुर्घटना घट गई, दीपक से आग लग गई, गाड़ी टकरा गई, कहीं कुछ हो गया, आपका जुड़ाव भगवान से है, आपका जुड़ाव भक्ति से है और परिणाम जितने अच्छे रहेंगे गति उतनी अच्छी होगी। घटना एक बात है और परिणाम की शुद्धि के बल पर गति अच्छी होना ये दूसरी बात है। परिणाम बिगड़ जाएंगे तो गति बिगड़ेगी, लेकिन जिनके परिणाम अच्छे रहे हैं उनकी गति भी अच्छी होगी। हमें जानबूझ करके समय रहते संयम लेकर के संलेखना समाधि की तैयारी करते रहना चाहिए, परिणामों को सही दिशा में चलाते रहना चाहिए। ओम नमस्ते आचार्य। दिल्ली से किसी श्रावक का प्रश्न है, गुरुदेव आज का श्रावक खुद श्रावक के आवश्यक ढंग से पालन नहीं करता, परंतु यदि कोई साधक कभी कोई व्रतों से विपरीत चले या बोले तो तुरंत टिप्पणी करता है, तो क्या यह सही है? देखो भाई, जो है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा टीका टिप्पणी करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये दुनिया में कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है। ये बात सही है कि मुनिराज अगर मोक्ष मार्ग में चले हैं तो उन्हें अपने व्रतों का, अपनी मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और कहीं अगर कोई त्रुटि होती है तो प्रज्ञावान श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि वो नहीं संभल पा रहे हैं तो उनके गुरु जी को सूचना दें, उनके गुरु के पास लेके जाएं कि नहीं अच्छे मुनिराज से उनका मिलन करवाएं। और ऐसा नहीं हो सकता है तो आप खुद कोशिश करें, पास में बैठ करके ठीक ढंग से समझाएं, उनका सहयोग करें। वो ऐसा अगर गलत कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी समस्या क्या है। अगर वो रसीद कट्टा लेके बैठ गए हैं तो पूछो मामला क्या है, और किसी से कुछ मांग रहे हैं तो बात करिए कि आपको क्या ज़रूरत है, आप हमें बताइए। आपको किताब चाहिए, हम किताब ला के देते हैं, आपको स्वाध्याय करना है, हम आपके साथ स्वाध्याय करते हैं। तो मतलब है कि मित्र बन करके और भक्त बन करके व्रती जनों का, महाव्रती जनों का आदर सत्कार के साथ स्थितिकरण करना भी श्रावकों का, सम्यक का एक गुण है। तो बहुत जल्दी फोटो खींच लिया, बहुत जल्दी व्हाट्सएप पर तमाशा चालू कर दिया, बिना सोचे समझे और टांग खिंचाई चालू कर दी, इससे और लोगों को मज़ा लेने का मौका मिलता है। और मुनि होते हैं ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, और फिर और गैर ढंग से वो फोटो छापते हैं फिर, और गैर बातें पैदा करते हैं। इससे जिन शासन की हंसी होती है। रेयर रिक्वेस्ट हो, सच में बहुत बुरी बात हो किसी साधक में, तो उसे कंट्रोल करिए, किसी बड़े लोगों को हाथ में लेके उनके गुरुदेव के पास जाके, ऐसे नहीं तो आप भक्ति भावना से उनसे मित्रता करके, सेवा करके उन्हें आप सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं। ओम नमस्ते आचार्य। राहुल जैन आगरा से उनका प्रश्न है कि श्रुत पंचमी का क्या महत्व है? श्रुत पंचमी पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। वर्धमान स्वामी की जिनवाणी की गंगा निरंतर चलती रही, 3 अनुबद्ध केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए, 11 फिर उसके बाद और शास्त्रों के धारी हुए, फिर 5 और हुए। लेकिन देखा कि शास्त्रों को कंठ में धारण करने की क्षमता कम हो गई, भूलने लगे, थोड़ा याद रहने लगा। तो आचार्य धरसेन स्वामी ने सोचा कि मुझे जो ज्ञान है, मेरे जाने के बाद, मेरी समाधि के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, किसी ने ये वाला ज्ञान सीखा नहीं है अभी तक।
जिन लोगों को आता है, जिन साधुओं को आता है, वो अपने अपने ध्यान में मगन है, उनकी समाधि हो जाएगी तो उसके पहले भी थोड़े मोड़े शास्त्र लिखे जाते थे, लेकिन स्पेशल इस ज्ञान को देने के लिए उन्होंने महिमा नगरी के तट पर विराजित, बिन्ना नदी तट पर महिमा नगरी में विराजित बड़ा आचार्य संघ का युग प्रतिक्रमण था, वहाँ से 2 मुनिराज बुलाए और उन मुनिराजों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया। वो मुनिराज में शक्तिशाली कि जो कहा वो सारी की सारी चीज़ें समझ ली, स्टोर कर ली, और फिर उनको कहा कि अब आप जाइए, इसकी रचना कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हम तो आपके पास रहेंगे। उन्होंने कहा देखिए अब मैं समाधि करूँगा तो हम जरूर आपकी सेवा में रहेंगे। नहीं, आप यहाँ रहेंगे तो जो आपको ज्ञान मिला है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सबसे पहले जनवाणी लिखने का काम करिए, मेरी समाधि तो मैं साध लूँगा। और फिर वो गए, एक अंकलेश्वर पहुँचे, दूसरे बनवासी प्रदेश पहुँच गए। फिर उन्होंने रचना की, सठखंडागम की रचना पूरी हुई, और फिर उसके बाद अंकलेश्वर में सठखंडागम की बड़ी मंगल यात्रा निकाली गई। तो प्रसिद्धि में सबसे पहला ग्रंथ अगर कोई उपलब्ध हुआ तो वो कौन सा है? अब प्रसिद्धि में तो और भी ग्रंथ हैं, और भी लिखे गए हैं, लेकिन जिसकी एक क्रमबद्ध ढंग से लिखा गया और जिसके एक महिमा के साथ प्रचारित किया गया और जिसकी पूजा भी की गई, वो सठखंडागम इस दिन पूरा हुआ था। श्रुत पंचमी का दिन था, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी थी, तो उस दिन हम आज भी ये त्यौहार मनाते हैं और प्राकृत भाषा दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि वो मूल शास्त्र प्राकृत भाषा में है और देश की भाषा भी प्राचीनतम भाषा प्राकृत भाषा है। सठखंडागम धवलाजी प्राकृत में है, बहुत अधिकतम प्राकृत में है, तो वो मनाते हैं। और फिर एक प्रसंग और इसमें जुड़ा, अंकली में जन्मे, कुंथलगिरी में मुनि बने और फिर आचार्य बने। आचार्य आदि सागर अंकलीकर का भी आचार्य पदारोहण दिवस इस तिथि को माना जाता है। इस और भी कुछ साधकों के संयम दिवस हैं, इसलिए इसकी गरिमा महिमा बड़ी है। ओम नमोस्तु आचार्य। मुंबई से रीना जैन का प्रश्न है, आज श्रावक और कुछ पंथवादी लोग जैन धर्म में ही नुकसान कर रहे हैं और उसका परिणाम जैनेतर लोग उठा रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? उसको रील्स के माध्यम से फैलाते हैं। हम एक बात समझें कि हम आत्म कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए। वीतराग जिन शासन से बढ़िया और कोई रास्ता अभी इस दुनिया में है नहीं। और हम जिन धर्म में भी देखते हैं तो कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम आए तो आज भी प्राचीन दिगंबर निर्ग्रंथ शासन की परंपरा सुरक्षित है। तो आज हमें ये सबसे अच्छा लगता है कि इस रास्ते से चलेंगे तो शांति मिलेगी और भला होगा। अब ऐसे में कोई पूजा पद्धतियों को लेके, कोई आपसे मतभेदों को लेके खींचतान करता है तो गंदगी पैदा होती है। खास ध्यान देने की चीज़ ये है कि पूजा भक्ति जो जन रीति नीति से कर रहे हैं वो करें, बाकी तत्व ज्ञान वाला जीवन भी बनाएं, वेद विज्ञान वाला जीवन भी बनाएं, और जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करें तो मंगल होगा। और हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो अपना दिमाग खराब होगा, आश्रव बंद ही होगा। हम चले थे निर्जरा करने, उल्टे बंध में पड़ गए। तो इस तरह से विचार करना। गुरुदेव सन्मति सागर जी कहते थे, भाई तप करना है, साधना करना है तो ये बात ध्यान रखना कि कहीं नुकसान ना हो जाए तुम्हारा खुद का। बोले 24 जी चले 26 जी बनने, रह गए दुब्बे जी। चले तो थे हम तप करेंगे, त्याग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उधर जगह इधर उधर की बातों में, इधर उधर के झंझटों में, उसमें उलझना नहीं है। वो चीज़ें हैं, रहेंगी, उलझाने वाले भी रहेंगे। आप शांति और सहजता से आगे बढ़ते जाओ, इससे जिन धर्म की गरिमा बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी। ओम नमस्ते आचार्य। महाराष्ट्र पुणे से पूर्णिमा जैन का प्रश्न है, आचार्य श्री आपकी दिव्य वाणी में
रोज जिनवाणी चैनल पर सुनती हूँ और अब पन्न पुच्छा के माध्यम से रोज आपके दर्शन होते हैं। जिस तरह आप आपकी दिव्य देशना से सभी परंपरा को एक समान स्थान देते हैं, क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि सभी आचार्य जैन धर्म के सितारे हैं तो हम भी सबको एक समान माने? बिल्कुल सबका कर्तव्य है। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि अपना पराया कैसे हो गया। वास्तव में 28 मूलों की 36 मूलों की साधना करने वाली और तत्व ज्ञान लेकर के आत्म कल्याण करने वाली साधक वो हमारे गुरु हैं। जिनवाणी के प्राचीनतम सारे शास्त्र हमारे शास्त्र हैं। और जिनालय में जहाँ भी भीतरा की प्रतिमा विराजमान है वो वाले सारी प्रतिमाएं सारे जिनालय पूजनीय हैं। और फिर व्यवस्था के लिए तो थोड़ा सा हो सकता है कि भाई इनने उनसे दीक्षा ली थी, ये उनके शिष्य हैं। यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन उसमें भेद दृष्टि का उपयोग किया जा रहा है। ये अन्य है, वो अन्य है। ये पूरी परंपरा महावीर स्वामी की परंपरा है। हम सबको इसका पूरा सबको बहुमान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ओम। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री षट लेस्या होती है तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर पल लेस्या ऊपर नीचे होती रहती है और शुक्ल लेस्या तो हो नहीं सकती? आचार्य परमेष्ठी को क्या पद्म लेस्या हो सकती है? लिम्पयप्पी की रही जो लीपती है, जो आत्मा के परिणामों को ऊंचा नीचा करती है, कषायानुरंजित जो प्रवृत्ति होती है वो लेस्या कहलाती है। जैसे भाव ऊंचे नीचे होते हैं ऐसे मन की लेस्या ऊंची नीची होती है। हमें अपने भाव अच्छे रखना चाहिए तो अच्छी लेस्या होगी। कृष्ण, नील, कापोत ये खराब लेस्याएँ हैं। पीत, पद्म, शुक्ल अच्छी लेस्याएँ हैं। इनके नामों से मालूम पड़ रहा है कि अच्छे भाव, बुरे भाव। इस पर अपन और बाद में समझेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आने वाली है महाराज जी 20 जुलाई चतुर्दशी चतुर्मास स्थापना की। दिगंबर परंपराओं के अंदर लगभग 250 जगह पर चतुर्मास स्थापित होते हैं। करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है, जो हमारी वह राशि अन्य जातियों धर्मों के लोगों पर पहुंच जाती है। सदुपयोग उस तरह हम अपने जो कहते हैं नीचे उठे हुए हैं, चाहे हम देखें उड़ीसा देखें, तमिलनाडु देखें, कर्नाटक देखें और राज्य देखें तो वहां पर बहुत नीचे हैं जिनको हम स्थापित नहीं कर पाते। तो क्या इसके करोड़ों रुपए हम इस रुपए हम चतुर्मास में स्थापना में करते हैं, क्या उसको हमें सही रूप से अर्थ का विनियोजन नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? इस आने वाले चतुर्मासों के लिए एक दिशा निर्देश जो आने वाले समाज के कमेटियों के लिए हो सके उपयुक्त रूप से गुरुवर से इसका समाधान। जीवंत प्रश्न है और आजकल आत्मदर्शन की जगह प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विरक्त साधकों को भी कई लोग लपेट लेते हैं। वास्तव में होना ये चाहिए कि प्रभाव ना ज़्यादा से ज़्यादा हो और खर्च कम से कम हो। समाज का धन ऐसे स्थान, ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए जिनका खान पान ठीक ना हो, आचार विचार ठीक ना हो। ऐसी सावधानियां बरतना भी जरूरी है। दूसरा, केवल फ़ोन के मैसेज और व्हाट्सएप से काम चल जाए तो ढेर सारी पत्रिका और बैनर्स की भी ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 कलशों से काम चल जाए तो ढेर सारे कलशों की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो एक कुछ सुनिश्चित करें कि इस चतुर्मास में आई हुई धनराशि गरीब भाइयों पर खर्च हो, तमिलनाडु या सराक क्षेत्र में खर्च हो, तीर्थों पर खर्च हो। हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि मंदिर में जो गुप्त भंडार होता है ठीक है, लेकिन मंदिर में एक गुप्त भंडार और होना चाहिए जिस पर साफ लिखा हो साधर्मी भाइयों के सहयोग हेतु, और उसमें जो राशि इकट्ठी हो और जिन साधर्मी को चाहिए चाहे तो जितनी दो उतनी वापस लेने के एवज में दो या एकदम बहुत हल्के से ब्याज पर दो,
और वो जो राशि हो और अति आवश्यक है, सामने वाले को चाहिए है तो ये उसे उपलब्ध करा दो। तो ऐसे समाज के संरक्षण की ज़रूरत है। अब लोग कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन धन का सही सही सदुपयोग हो, समाज सही रास्ते पर बढ़े, प्रभावना भी हो और फिजूल का प्रदर्शन भी ना हो, ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुरुवर, अभी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल की घोषणा हो गई। लगभग सभी जातियों धर्मों के मंत्रियों को, लोगों को बनाया गया है। कोई भी धर्म हो, छोटे से लेकर बड़े तक के में। जैन समाज को एक बार फिर एंट्री नहीं मिली है। एक भी नहीं है, एक भी नहीं, सांसद भी नहीं है। सांसद भी नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसे हमारे 2 व्यक्ति ऐसे भी चुने गए जो सांसद नहीं है, उनको भी इसमें रखा गया है। यानी उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करेंगे या 6 महीने में कहीं से चुनाव लड़के रखेंगे, तो इसका मतलब उनके लिए विकल्प रखा गया। लेकिन जैन समाज के लिए कहीं विकल्प नहीं रखा गया। क्या हम अपनी राजनीति के बगैर हम अपने धर्म की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा क्या कर पाएंगे? इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए और क्या तरीके अब हमारे पास विकल्प बचे हैं इस जैन समाज के पास? संख्या बल कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि एक भी सांसद ना हो जैनों का। दिल्ली से ऐसे हैं लोग, और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जैन लोग सांसद रहे हैं, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सब तरफ से एक तरह की अनदेखी होती है। जो भी है, जब तक सरकार में जिम्मेदार आदमी नहीं होता है तब तक उस समाज की बात ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाती है। कई लोग सहयोग करते जरूर हैं, लेकिन वह उस ताकत और उस रूप में नहीं हो पाता है जो जरूरी होता है। ऐसे में जैनों को भी अपने प्रतिनिधित्व को निखारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब पूरे देश को आप सरकार में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और जो बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन जैन धर्म और समाज है, उसके भी किसी एक व्यक्ति को ऐसा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी बातें रखे, राष्ट्र और समाज के हित में काम कर सके। और ऐसे लोगों का अकाल नहीं है। इस टाइप के काफ़ी लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों का सिंचन करते रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाते रहे हैं, टैक्स देते, वो क्या नाम से, अनुदान दान देते रहे हैं। तो अभी भी संभावना है कि मोदी सरकार के दिमाग में ये विचार आए और किसी एक अच्छे श्रावक को किसी भी रूप में सरकार में शामिल किया जाए। ऐसी हमारी भावना भी है, ऐसी सबकी इच्छा भी है और इस पर काम भी होना चाहिए। वो ठीक है, राज्यसभा और संसद सभा 2 अलग अलग सभाएं होती हैं। साहब, तुम तो भगत हो, हम क्या करें? अभी एक नहीं है, 2 हैं। नवीन जी भी हैं, हेगड़े जी भी हैं, नवीन जैन भी हैं और सिरोया जी भी हैं। श्रेय जी भी हैं। ऐसे देखें तो वैसे है। अनिल जैन जी भी हरियाणा के, वो भी हैं। कई हैं ऐसे, हमारी बस ऐसे नाम हैं। तो 3-4 निकल आएंगे, लेकिन जो संसद में और प्रतिनिधित्व लेकर के जनता से चुन के जाएं और फिर तो वो बात होती है। फिर भी कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। बाकी इस समय से संसद में अकाल है, जैन श्रावक एक भी नॉमिनेट नहीं है।